हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका राठी ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चों के एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं। और एग्ज़ाम होने के बाद अब क्या आएगा भाई, पीटीएम आएगा। और हर पेरेंट्स अपने बच्चे के पीटीएम पे जाता है, बहुत खुश होके जाएगा ये फाइंड आउट करने कि भाई हमारे बच्चे ने क्या किया है, कितना अच्छा स्कोर किया है, क्या मार्क्स लेके आया है, रिपोर्ट कार्ड क्या रहा उसका। ठीक है, तो हर पेरेंट्स जाएगा, लेकिन आप जाकर वहाँ क्या गलती कर देते हो, मैं इसी के ऊपर आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखना, तभी समझ आएगी। अगर स्किप कर दोगे तो कुछ पॉइंट मिस हो जाएंगे, फिर आप जाकर फिर से वही गलती दोहराओगे, है ना। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो हम सब पेरेंट्स भाई पीटीएम होता है जब बड़े चाव से जाते हैं, क्यों नहीं जाएं। आफ्टर ऑल हमारे बच्चे ने पूरे अभी आधा साल मेहनत की है और उसका रिजल्ट तैयार हो गया है, तो जाहिर सी बात है हम जाएंगे देखने के लिए कि उसने क्या किया है, क्या स्कोर किया है, कहाँ क्या मिस्टेक की है। लेकिन हम पता है वहाँ जाके क्या कर देते हैं, कुछ एक गलतियाँ करते हैं। सपोज करो आपके बच्चा पेपर में कुछ करने से भूल गया, कोई क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, और टीचर ने आपको पेपर दिखाए या मार्क्स दिखाए और आपको वो कम मिले, आप वहीं पे ना बच्चे को डांटने लग जाते हो टीचर के सामने। ठीक है, वहीं पे बच्चे को डांटने लग जाते हो, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे नहीं होना था, तुमसे तो ऐसे ही होगा, मैंने पूरा पढ़ा के भेजा था, फिर भी तुम ये मिस्टेक कर रहे हो, क्या करूँ मैं तुम्हारा, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ, तुम्हें पढ़ा पढ़ा के थक गई हूँ, तुम फिर भी वही मिस्टेक कर रहे हो। ये मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनता मैडम, है ना, हम यही बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना, इससे बच्चा क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, जो बच्चे का मोटिवेशनल लेवल हाई हो जाता है ना, वो डाउन हो जाता है, जो उसका हाई होता है वो डाउन हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे टीचर के सामने मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और दूसरे पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। तो इससे बच्चे को बहुत शर्म फील होती है और वो अंदर ही अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मेरे टीचर के सामने, दूसरे पेरेंट्स के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ एक पेरेंट्स पीटीएम पे जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं, मैडम ये लंच नहीं खा के आता, मैडम ये खाना नहीं खाता बिल्कुल भी। मतलब आप वहाँ अपने बच्चे का स्कोर पूछने के लिए जा रहे हो कि मेरे बच्चे की स्कोरिंग क्या है, ठीक है, इसके प्लस पॉइंट क्या हैं। आप वहाँ ये बोलने के लिए नहीं जा रही कि खाना नहीं खाता, आप अपनी अलग ही धुन छेड़ देते हो, है ना। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, टीचर की बात को ध्यान से सुने, समझे। बच्चा खाना खा लेगा, आप इंटरेस्टिंग खाना बनाओ वो खा लेगा। और आपके बच्चे को खाना खिलाना टीचर का काम नहीं होता, वो आपका काम होता है। एज ए मदर आप देखो आप अपने बच्चे को क्या खिलाना चाह रही हो, ठीक है। तो भाई वो आपके बच्चे की टीचर है, उसका काम नहीं है कि वो आपके बच्चे को फूड खिलाएगी। वो बच्चे की उस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से क्या बना के दे रहे हो और उसको वो कितना खा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पीटीएम में कभी मत करना कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, मेरा बच्चा टिफ़िन फिनिश करके नहीं आता, नहीं, कभी मत करना। दूसरा क्या करते हैं, कुछ एक पेरेंट्स पता है टीचर के सिर पे चढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है ये, आई थिंक थर्ड ही है। कुछ एक ऐसे लड़ाकू पेरेंट्स होते हैं जो छोटी छोटी गलतियों पे भी टीचर के ऊपर हावी हो जाते हैं, उनके सिर पे चढ़ जाते हैं। ऐसे कैसे हो गया मैडम, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया मैडम। मतलब छोटी छोटी मिस्टेक अभी एग्ज़ाम ड्यूरेशन में हुई होंगी, कॉमन सी बात है, क्योंकि इंसान है, कोई वो रोबोट नहीं है, ठीक है, और गलती इंसानों से ही होती है। तो छोटी मोटी कुछ भी माइनर सी मिस्टेक हुई होगी जो बच्चे ने घर आके बताई है, कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया होगा या भूल गई होगी टीचर कुछ बताना है, क्योंकि उनके ऊपर भी एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। तो कॉमन सी बात है, हैंडल कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं भाई, वहाँ जाके टीचर के सिर पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ऐसे हावी हो जाते हैं कि जैसे उन्होंने, है ना, खरीद लिया है टीचर को, लड़ने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, आप लोग ये करने तो लग जाते हो, लेकिन इससे क्या होता है, जो टीचर और पेरेंट्स का एक बॉन्ड होता है ना,
वो टूट जाता है। और एक बच्चे की ग्रोथ तभी होती है जब पेरेंट्स और टीचर का बॉन्ड इफेक्टिव हो, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो उन दोनों के बीच में, कि पेरेंट्स अपने टीचर से कुछ भी सजेशन मांग रहा है और टीचर उसको सजेस्ट कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग पेरेंट्स अपने बच्चे में इम्प्रूव कर रहा है, तो उससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होती है। ये नहीं कि पेरेंट्स अपनी ही धुन में मस्त गाए जा रहा है, टीचर की कोई बात नहीं सुन रहा है और उस पर हावी हो रहा है, बला 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 बला, उसको बोलने का ही मौका नहीं दे रहा है। तो टीचर यही सोचती है, हे भगवान ये कब जाएंगे, जल्दी से चले जाएं। मतलब वो बोलती नहीं है लेकिन उसके मन में यही थॉट चल रहे हैं, क्यों बैठी हैं ये, पता नहीं क्यों नहीं जा रही हैं, जल्दी से चले जाएं, कोई अगला पेरेंट्स क्यों नहीं आ रहा, हमें लेट हो रहा है ये बोल के, ठीक है। बहुत सारे थॉट आते हैं उसके मन में, वो तुरंत आपको इमेज कर लेती है कि आप किस तरह के पेरेंट्स हैं, समझे। तो ऐसा मत करो, टीचर के ऊपर हावी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट आपको उससे पोलाइटली बात करनी चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए कि मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है, क्यों हुई है, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो टीचर उसका सॉल्यूशन बताएगी, टीचर उस प्रॉब्लम का एक हल बताएगी कि इस वजह से ये हुआ है, समझे। लेकिन नहीं, हम तो अपना आपा खो देते हैं, हाइपर हो जाते हैं और उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, जिससे वो जो पेरेंट्स और टीचर का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए वो नहीं बनता और वो आपके बच्चे की स्टडी को बहुत इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि टीचर भी कहीं ना कहीं ये सोचती है, ये तो उसी पेरेंट्स का बच्चा है जो मेरे से लड़ के गया था, भाई इसका तो कुछ ही करवा लो, इसके पेरेंट्स ने तो आके लड़ना ही है, ठीक है। वो थॉट बना लेते हैं अपने माइंड में कि इस पे तो मेहनत करूँ ना करूँ कुछ ना करूँ, इसके पेरेंट्स ने तो आके लड़ना ही है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेने की बजाय हम टीचर के रजिस्टर में दूसरे बच्चों के मार्क्स देखने लग जाते हैं, है ना, कि इसके कितने आए मैम नंबर, इसके कितने आए मैम नंबर, इसके कितने आए मैम नंबर। हम यही करते हैं कि ये इसका फ्रेंड है मैम, बताना इसके नंबर कितने आए हैं। मतलब हम अपने बच्चे के पीटीएम में गए हैं, हमारा फोकस अपने बच्चे पर होना चाहिए, ना कि दूसरे बच्चे पर। कोई बच्चा टॉप कर रहा है, कोई उसका फ्रेंड है, उसके कितने भी मार्क्स आए हों, हमें उससे क्या, बताओ क्या। हम वहाँ क्या करते हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि हमारे बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, उसके फ्रेंड के इतने आए हैं, उसके इतने आए, और फिर घर आके हम अपने बच्चे को लग जाते हैं भला बुरा बोलने। कुछ ना पढ़ता तू, बहुत पढ़ा कर भेजा, कुछ ना करे तू, देख तेरा फ्रेंड इतने नंबर ले आया, देख तेरे से तो अच्छा तेरा फ्रेंड ही है, इतने मार्क्स ले आया है ना, तू नहीं करेगा कुछ, तेरे से बहुत अच्छा है तेरा फ्रेंड, पता नहीं तू हमारे कहाँ से पैदा हो गया, ये करता है वो करता है, सारा दिन खेलता रहता, कुछ पढ़ता नहीं है, हमारी नाक कटवा दी, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। मतलब हम उसको न जाने कितनी बातें बोलने लग जाते हैं, है ना। नहीं करना ऐसा, नहीं करना। आप अपने बच्चे के पीटीएम पे गए हो, आप अपने बच्चे के मार्क्स देखो, अपने बच्चे के पेपर देखो, दूसरे के बच्चे के क्यों देख रहे हो, दूसरे के बच्चे में क्यों इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हो। फोकस ऑन योर चाइल्ड, अपने बच्चे पे फोकस रखो। ठीक है, अब की बार कम मार्क्स आए हैं, थोड़ी और मेहनत करो, अगली बार ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन नहीं, दूसरे का जरूर जानना है हमने, दूसरे का जानेंगे जी हम, अपने का तो हो गया जो हो गया। हमने तो दूसरे का जानने में इंटरेस्ट है कि उसका क्या स्टैंडर्ड है, कि उसने क्या स्कोर किया है ना, ताकि कभी हमारी उनके साथ लड़ाई हो तो हम एज ए हथियार उसे यूज करें, है ना, कि मेरा बच्चा तो तुम्हारे बच्चे से इंटेलिजेंट है। ये मेंटलिटी हो गई है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मार्क्स को लेकर पॉजेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। तो जब उनका बच्चा, के सपोज करो बच्चा पेपर में कुछ भूल गया, 1-2 मार्क्स कट गया, लेकिन वो 1-2 मार्क्स के पीछे टीचर से बहस करने लग जाते हैं। क्यों कटा जी, क्यों कटा ये नंबर, क्यों कटा, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया जी, आप कहाँ थे, ये इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, आपने ध्यान देना चाहिए था। क्यों भाई, टीचर की 40 बच्चों की क्लास होती है, क्या आपका ही बच्चा स्पेशल है, क्या टीचर उन 39 बच्चों को छोड़ के आपके ही बच्चे पे ध्यान दे, क्या उसको यही एक काम है कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और आपके बच्चे पे ही ध्यान देना चाहिए था, एक ही तो मार्क्स कटा है,
एमएलए की सीट थोड़ी हार गया हैं, सीट भी हार जा हैं जो भी कुछ ना, मतलब ऐसी दौड़ में भगा रहे हैं बच्चा ने कि 1 मार्क्स भी कैसे कट गया जी। आपने देखा क्यों ना, बच्चा ऐसे गलती कर रहा था, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ऐसी बहस करने लग जाते हैं। आपका मोटिव वहाँ पर बच्चे की ग्रोथ डिस्कस करना है, ना कि बहस करना, ठीक है। आप वहाँ ये बोलो मैडम ऐसा क्या हुआ कि बच्चे के मार्क्स कम आए, कोई नहीं मैडम चलो ठीक है कम आए, पर आप थोड़ा सजेशन दो कि हम इसको कैसे इम्प्रूव करें कि ये नेक्स्ट टर्म में अच्छा रिस्पॉन्स दे। कुछ ट्रिक्स बताओ मुझे, क्या क्या करना चाहिए इसको लेकर, आप बताओ मुझे, ताकि मैं इसकी प्रॉब्लम है हम दोनों मिलकर उसका सॉल्यूशन करेंगे, ताकि हमारे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो। ऐसा बोलने की बजाय बहस करने लग जाते हैं, ठीक है। अब टीचर की बातें सुनते नहीं हैं, अपनी गाते रहते हैं। और अब भाई लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टीचर का फीडबैक। टीचर को आपके बच्चे के बारे में हर चीज़ पता होती है, उसके अंदर कुछ क्वालिटी है तभी तो वो टीचर बना है। वो बच्चे को जिस तरीके से एनालिसिस करता है कि हाँ इसमें ये ऐसी बात है, ऐसी बात है, कई बार हम पेरेंट्स भी नहीं कर पाते उसको। तो जब भी कोई टीचर आपके बच्चे के लिए ये बोले कि भाई आपके बच्चे की ये कंप्लेंट्स है, हम क्या करते हैं, सुन लेते हैं, फिर बोल देते कोई नहीं जी बालक है सुधर जाएगा, उसको इग्नोर कर देते हैं, कोई नहीं जी हो जाएगा, क्यों इतना वो करना, हो जाएगा जी हो जाएगा, कोई ना मैडम देख लेंगे। ऐसे ही कुछ एक पेरेंट्स करके आ जाते हैं, कुछ एक होते हैं जो उनके फीडबैक को मानते हैं, जिसको वो सजेशन देते हैं। कुछ एक पेरेंट्स होते हैं जो वाकई में ये चाहते हैं कि हाँ हमारे बच्चे में ये कमी है और हमने इसको इम्प्रूव करना है, और ये टीचर ने इस चीज़ को पकड़ा है ना तो ये मेरे बच्चे को सुधारने में मेरी हेल्प करेगी। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, हम उसको इग्नोर करने लग जाते, कोई ना मैडम बालक सा बड़ा होगा सुधर ना जाएगा, इसका बाबू भी न्यू ये कराया करता, वो भी सुधर गया, यो भी सुधर जाएगा। सबका यो होता है क्वेश्चन कि इसका पापा भी न्यू ये कराया करता है ना, सबका यो है, वो भी सुधर जाएगा, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। नहीं करना। अगर टीचर आपके बच्चे की कोई कंप्लेंट लगा रहा है, आपको कोई आपके बच्चे से रिगार्डिंग कोई सजेशन दे रहा है, तो आपने उसको अपनी नॉलेज में रखना है कि हाँ मुझे ये टीचर मिली है, मुझे अपने बच्चे में ये कमी फील हो रही थी, लेकिन आज तक किसी टीचर ने ऐसे नहीं बोला और मैं भी नहीं बोल पाई, क्योंकि टीचर तो यही बोलते हैं कि नहीं आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस टीचर ने इसकी कमी को फाइंड आउट किया है, दैट मीन्स ये टीचर मेरे बच्चे का ज़्यादा भला चाहती है ना, कंपैरिजन टू अदर टीचर। तो हमने उसकी बात को मानना चाहिए और उससे हर बार मिल के आना चाहिए कि मैम क्या अब इसमें कुछ इम्प्रूव हुआ है, और कोई ऐसी बात है जिसमें मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ, इसकी कौन सी स्किल पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ना, इसको और मैं अप कैसे करूँ, कैसे इसको अप करूँ, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, बच्चे को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ना कि उसे डिक्रीज करना ये बोल के कि कोई ना मैडम सुधर जाएगा। ये तो साफ साफ हम उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। हमने पर्दा थोड़ी ना डालना है, हमने वो पर्दा उठाना है, ठीक है। उसकी जो भी कमी है उसको बचपन में ही ठीक करना है, ताकि बड़े जाकर वो कमी पके ना। एक फल जब बहुत अच्छे से पकता है ना तो उसमें स्वाद भी सबसे अलग होता है। तो ऐसे ही एक बच्चा जो स्टार्टिंग से जिसकी रूट स्ट्रॉन्ग होंगी, वो आगे चलकर एक बहुत अच्छा इंसान बनता है। उसकी मेहनत, उसकी पर्सनैलिटी सबसे डिफरेंट होती है, ठीक है, बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करता है। तो अगर आपके बच्चे के बारे में कोई भी फीडबैक दे, उसे पॉजिटिव वे में ले, ना कि नेगेटिव वे में, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें कि हाँ जी मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे इस पर काम करना चाहिए। ठीक गाइज, मेरी एक छोटी सी वीडियो पीटीएम के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी पीटीएम रिसेंटली आने वाला है और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये पॉइंट शेयर करूं ताकि आप पीटीएम पे जाएं तो आप ये गलतियां ना करो, ठीक है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो
जो भी मेरी वीडियो को देखे प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ठीक है, मिलेंगे फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ, कुछ ऐसे ही यूनिक टिप्स के साथ। बने रहिए मेरे चैनल पर। जय श्री श्याम।